हेलो बबुआ, वेलकम टू बीसी सूर्या क्लासेस। मैं सूर्या सर और आशा करी हो कि तोनी के पढ़ाई बड़ा मस्त चले। तो आज के टॉपिक हो केमिस्ट्री के रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, कई है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, जैसे कि जब कोई पदार्थ अकेले या अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ, यानी कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक अलग गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है। यानी कि जब कोई पदार्थ एक या अकेले या किसी और दूसरा पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक नया गुणधर्म वाला एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब कहीं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और कही है यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले भाग को पदार्थ को यानी कि जो भाग ले ओकरा कुछ कहे अभिकारक। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को उत्पाद जेकरा प्रोडक्ट कहते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बना है ओकरा उत्पाद कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख ले, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलकर कोई चीज करी है, मिली है तो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाई है। यहाँ पर देखिए जो भाग ले ले वो अभिकारक है, और जो नया उत्पाद है वो बनल है मैग्नीशियम ऑक्साइड एक मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर बनल है ओकरा उत्पाद का। पढ़ेला रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। संयोजन अभिक्रिया, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि एकरा में कहिए कि जब संयोजन में जुड़ना है, अभी दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एक आपस में एक नया पदार्थ का निर्माण करता प्रोडक्ट करता है, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करिए। ठीक है, उससे से वियोजन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कुछ का वियोजन का मतलब है टूटना। ठीक हो, कुछ टूटना। ठीक, तो टूटना तो यहाँ पर जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि एकरा में कुछ टूट के दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करे थे तो ओकरा कहबे वियोजन अभिक्रिया। जिसे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट के देखे ना CaCO3 उष्मा द्वारा दो भाग में टूटले, CaO कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में। तो तीसरा अभिक्रिया एकल विस्थापन अभिक्रिया। कुछ है एकल विस्थापन, यानी विस्थापन का मतलब हुआ है एक दूसरे इसमें से उसमें कर देना, यानी कि विस्तृत कर देना, बाढ़ देना, वही विस्थापन हुआ। तो यहाँ पर जब कोई तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहता है। यानी कि इसमें है तो उसमें भेज देना है। ठीक है, वही यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में Zn और प्लस में CuSO4। ठीक है, तो यहाँ पर अभिक्रिया करके ZnSO4 और कॉपर है, यानी कि अभी काले इन्हीं दोनों के ध्यान दिए, इन्हीं दोनों साथ में है। लेकिन अब कहले कि ई कहले कि हम तोरा साथ है अब न रहू, अब चलिए एक साथ। तब क्रिया के बाद एक साथ आ गया ZnSO4। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट से जिंक सल्फेट जस्ता बन गए, तो यहाँ पर एकल विस्थापन अभिक्रिया होले। उसी जैसे चौथा कुछ है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या हुआ है बबुआ, तो एकरा में याद रखे कि दो द्वि में डबल हुआ है दो, और विस्थापन में विस्तृत, यानी कि एकरा में कुछ तो दो आयनों का विस्थापन होता है। देखिए, जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है तब उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि एकरा में कहे मतलब हो कि एकरा में दो गो यौगिक रहते और दोनों अपन आयन के अदला बदली कर कहतो कि तू हमर ले ले हम तोर वाला ले लियो। ठीक है, एक में देखिए जैसे कही है सोडियम सल्फेट यानी कि NaSO4 और BaCl2। ठीक है, तब यहाँ पर का होले, देखिए अब ई का करिए, ई का कर ले कि आप कहिए कि हम का करबो कि ये Ba जो एकरा ले ली। ठीक है, एकरा ले ले और ये एकरा ले ले, यानी कि दोनों अदला बदली कर लेते अब गिरिया के बाद। तो यहाँ पर देखिए Na लास्ट में बन रहा है NaCl, और शुरू में पांचवा अभिक्रिया पढ़ रहा है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उपचयन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होता है या हाइड्रोजन की कमी होता है उसे उपचयन कहते हैं। यानी कि जेकरा में ऑक्सीजन की वृद्धि हाइड्रोजन की कमी हो तो ओकरा कभी उपचयन। और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होता है, कुछ होता है हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी होता है उसे अपचयन कहते हैं। कुछ कहते हैं उसे अपचयन कहते हैं, लेकिन जेकरा में हाइड्रोजन की वृद्धि होना चाहिए, कुछ होना चाहिए हाइड्रोजन की वृद्धि न तो ऑक्सीजन की कमी। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख ZnO। ठीक है, और कार्बन से अभिक्रिया होती है तो कुछ होता है Zn और CO2। अब यहाँ पर देख लो कुछ हुई है कि यहाँ से ऑक्सीजन एकरा में आके यहाँ से हट ले, यानी कि कुछ यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हुई है, एकरा में ZnO में
ऑक्सीजन के कमी, इसलिए अपचयन हो गए। Na से पढ़े तो अपचयन, और Na से देखते तो एकरा में आके ऑक्सीजन जुटल है, एकरा में तो एकरा में मतलब ऑक्सीजन के वृद्धि होले, ती कहलाता है उपचयन अभिक्रिया। समझ में आ गए हो तो चैनल के सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और फेसबुक देखे तो फॉलो करिए।